नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ मिश्रा आप लोगों के सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आजकल ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं और ऐसी स्थिति में बहुत सी ऐसी जानकारियाँ जो विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त हो वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भी राजनीति विज्ञान विषय में विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए कुछ टॉपिक के ऊपर अपने विचारों को व्यक्त करता हूँ। आज हम लोग चर्चा करते हैं मौलिक अधिकारों की कि भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार क्या है। विश्व के समस्त देशों के संविधानों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और इसका उद्देश्य यह है कि राज्य के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा उनके अधिकारों का अतिक्रमण न किया जाए। जहाँ तक मौलिक अधिकारों की बात है तो इसकी शुरुआत या इसका सबसे पहला प्रयोग हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में देखते हैं। 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जब अमेरिकी संविधान पर चर्चा हो रही थी तब कई विचारकों को इस बात को लेकर संदेह था कि मौलिक अधिकारों को वास्तव में संविधान में शामिल किया जाए या नहीं। एक पक्ष मौलिक अधिकारों के समर्थन में था कि इसे संविधान में शामिल किया जाए और दूसरा पक्ष यह नहीं चाहता था कि मौलिक अधिकारों को संविधान में सम्मिलित किया जाए। हैमिल्टन जो कि चाहते थे कि मौलिक अधिकारों को संविधान में सम्मिलित न किया जाए, वहीं जेफरसन और उनके समर्थक इस बात को मानते थे कि मौलिक अधिकारों को अमेरिकी संविधान में शामिल किया जाए। लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ तो हैमिल्टन की बात मानी गई और मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान में शामिल नहीं हुआ। 1791 में यह लगने लगा कि वास्तव में मौलिक अधिकारों को संविधान में सम्मिलित किया जाए और इसी कारण अमेरिकी संविधान में प्रथम 10 संशोधन हुए जिसमें मौलिक अधिकारों को अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया। इसी को आधार मानकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में जगह दी।